की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 2। हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग गुण के बारे में समझ चुके हैं और जो है कि प्रश्न नंबर 1 में जितने भी प्रश्न हैं उनका जो है सॉल्यूशन कराया गया था। और इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 से। तो प्रश्न नंबर 2 से हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। देखो प्रश्न नंबर 2 का ये है, तो आपको पता है गुण नंबर 4 किस तरह से अप्लाई किया जाता है। गुण नंबर 4 हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब अपर सीमा का मान कुछ हो और लोअर सीमा का मान कितना हो, 0। तो हम लोग गुण नंबर 4 हमेशा अप्लाई करते हैं, आपको बताया गया है। तो यहाँ पर भी इसमें भी हम लोग लागू करेंगे गुण नंबर 4। देखो कैसे करना है, तो इसको सबसे पहले तो हम लोग i बराबर मान लेंगे और ये बनाएंगे पहले इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन नंबर हम लोग पहला जो है इसको बना लेंगे। इसके बाद गुण नंबर 4 हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि अपर सीमा a और 0 fx डॉट dx हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अपर सीमा a लोअर सीमा 0 f a माइनस एक्स डॉट डी एक्स। ये आप एग्जाम में लिख देंगे इस तरह से, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आपने जो है कि कौन सा गुण अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिख करके जो है गुण अप्लाई कर दिया हुआ, ठीक है। तो ये आपका गुण नंबर 4 है जो कि हम लोग यही अप्लाई करने वाले हैं गुण नंबर 4 को। तो अब देखो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई, अपर सीमा पाई है, लोअर सीमा 0, एक्स में से घटाना यानी कि पाई में से घटाना है एक्स को बटा में 1 प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पर भी x है तो पाई में से x को क्या करोगे, घटाओगे, डॉट क्या हो जाएगा dx। इसके बाद i बराबर हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स बाटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस पाई में से घटा है आपका साइन। देखो पाई में से x घटा हुआ तो दूसरे में जाएगा 180, पाई का मतलब क्या हुआ, 180 में से यदि आप एक एंगल भी घटाते हैं ना तो दूसरे में जाएगा, दूसरे में आपका साइन प्लस होता है और 180 में टर्निंग नहीं होती, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। इसके बाद लगा दोगे डॉट डी एक्स। ये आपका बना इक्वेशन नंबर क्या, 2। अब क्या करोगे, इस समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर i और i आपका हो जाएगा 2i इजकल टू आपका हो जाएगा अपर सीमा पाई लोअर सीमा 0। अब देखो ये दोनों को जोड़ोगे तो हर समान है तो अंशों को जोड़ दिया जाता है, तो x प्लस, अब ये है पाई और माइनस क्या है x, क्योंकि देखो इसका भी हर वही है, इसका भी हर वही है, दोनों का हर समान है। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख करके आपको दिखा देता हूँ। देखो x बटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, इसके बाद जोड़ना है दूसरे को, इसको जोड़ना है तो पाई हो जाएगा माइनस एक्स बाटा में 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स, और इसके बाद लगा दोगे डॉट क्या हो जाएगा 2i इजकल टू हो जाएगा पाई और 0। अब देखो इन दोनों का हर समान है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों का हर समान है तो अंशों को जोड़िए, तो x प्लस हो जाएगा पाई और माइनस क्या हो जाएगा x डॉट क्या हो जाएगा dx। देखो x से x क्या हुआ, कट जाएगा, तो यहाँ पर 2i इजकल टू हो जाएगा पाई और 0, पाई बटा में हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन x, ठीक है, डॉट क्या हो जाएगा dx। इतना हो गया ना। अब इसका जो है हम लोग परिमेकरण करेंगे, क्योंकि नीचे साइन है और साइन नीचे है तो यहाँ पर मान कर भी आप करेंगे तो ये समाकलन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, परिमेकरण करेंगे, हरों का क्या कर देंगे, परिमेकरण। चलिए तो यहाँ से 2i बराबर हो जाएगा पाई हो जाएगा और 0। देखो हरों का परिमेकरण करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाटा में 1 प्लस साइन एक्स नीचे रह जाएगा, ठीक है, साइन एक्स, और इतने से देखो 1 माइनस साइन एक्स से नीचे गुणा करेंगे और 1 माइनस जो है साइन एक्स से आप ऊपर गुणा करोगे, डॉट क्या लगा दोगे dx। यहाँ पर हो जाएगा 2i इजिकल टू हो जाएगा समाकलन पाई बाई 0। अब देखो पाई से गुणा कर दोगे, पाई से इसमें क्या कर दोगे, गुणा, पाई से जब गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, देखो इससे इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस, जब इससे इसमें गुणा करोगे तो पाई और ये हो जाएगा, या तो पाई कामन भी ले सकते हो, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं पाई को जो है कि कामन भी ले सकते हैं, या कामन नहीं लेंगे तो भी हो जाएगा, चलो पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब ये दोनों आपका हो जाएगा 1 माइनस आपका हो जाएगा, देखो
एक में प्लस एक में माइनस है तो ये हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डॉट क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ से 2i इजिकल टू हो जाएगा समाकलन पाई और जीरो। देखो पाई बाटा में ये हो जाएगा, यानी पाई बाटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डॉट dx लगा दो। फिर इसके भी साथ आ जाइए तो माइनस, अब इसको इसके साथ ले जाएंगे पाई बाटा में साइन एक्स और बाटा में ये भी आपका वही हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डॉट क्या हो जाएगा dx। 2i इजिकल टू हो जाएगा पाई और ये क्या हो जाएगा जीरो। देखो पाई यह जो है बाहर चला जाएगा, एक बटा में कॉस आपका होता है सेक, यानी कि सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स डॉट क्या लगा दोगे dx माइनस पाई को यहाँ से भी बाहर भेज दो। अब देखो यहाँ पर कास दोगो है, कास कितना है दोगो, तो एगो एक बटा में कास कर दो, एगो साइन बटा में कास कर दो, तो एक बटा में कास क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा और साइन बटा में कास क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर देखो 2i इजिकल टू, दोनों में पाई है, दोनों में क्या है पाई, तो दोनों में से पाई बाहर ले लो, सीमा लगा दो। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है आपको सर टेन एक्स हो जाता है, प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है आपको सर सेक एक्स हो जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा आपका जीरो। क्या यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई? देखो स्टेप बाय स्टेप हमने बता रखा है किस तरह से आपको किया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे ना। देखो आगे देखिए, यहाँ से हम लोग अब मान रखेंगे, ये हो जाएगा 2i, देखो यहाँ से 2 को हटाओगे तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी आई बराबर हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। देखो यहाँ पर रख दो मान, टेन हो जाएगा पाई, इसके बाद प्लस हो जाएगा सेक हो जाएगा पाई, इसके बाद माइनस में आ जाएंगे, जीरो रखेंगे तो टेन हो जाएगा कितना जीरो, इसके बाद प्लस हो जाएगा सेक कितना हो जाएगा जीरो। इस तरह से आपका देखो, अब यहाँ पर टेन पाई का मान रखना है सेक पाई का, और टेन जीरो का मान रखना है, और यहाँ पर सेक जीरो का मान रखना है, ठीक है। देखो सभी का मान यहाँ पर रखना है, तो टेन पाई का मान आपका हो जाएगा कितना जीरो हो जाएगा, सेक पाई का मान माइनस एक बटा में 2, और टेन का जो है कि आपका जीरो हो जाता है और सेक जीरो का मान 1 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर देखो आई बराबर हो जाएगा पाई बाई 2, टेन, देखो टेन जो है कि आपका 180 का मान कितना हो जाता है जीरो, प्लस सेक जो है आपका पाई का मान हो जाएगा माइनस 1 हो जाता है, क्या हो जाता है माइनस 1। यहाँ पर गलत हुआ है क्या, 1 मिनट रुक जाइए, हमने प्लस कहाँ से लगा दिया हुआ है, ये माइनस है ना, रुक ये मिस्टेक हो गया, चिन्ह गलत हो गया है भाई, चिन्ह आपका गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस है। अब देखो यहाँ से जो माइनस सेक का मान -1 होता है, माइनस टेन का मान 0 हो जाता है, माइनस सेक का मान आपका क्या हो जाता है आपका 1, और यहाँ से देखना माइनस से माइनस गुणा कर दो ये प्लस हो जाएगा। थोड़ा मिला लेना आप लोग, मिला लेना, मान मिला लेना अच्छे से भाई, मान मिला लेना कहीं गलत ना हो जाए मान। अब देखो यहाँ से हो जाएगा पाई आई बराबर हो जाएगा पाई बाई 2, माइनस देखो ये जीरो वाला जीरो हट जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी 1 और प्लस आपका हो जाएगा 1, 1 क्या हो जाएगा 2, यानी आई इजिकल टू हो जाएगा पाई बाई 2 गुणे ये आपका 1 क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कटा, आई इजिकल टू क्या हो जाएगा पाई। देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप हमने बता रखा है, यहाँ पर केवल आपका चिन्ह माइनस छूट गया था तो इसीलिए जो है कि गलत हो रहा था। चलो तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, मान पता हो तो आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो है कि सॉल्व कर रखा है तो इसलिए मैंने मान रख दिया हुआ है, और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझा रखा है, और इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, तो स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, प्रश्न नंबर 3 को आप देखिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3, ठीक है, 2 अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं आप, और प्रश्न नंबर 3 की बारी है। अब देखो इसको कैसे करना है, वही चीज़ें आपको सेम लेकर चलना है। यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर, तो इसको मानेंगे ही, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले इसको कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे गुण नंबर 4 वो वाला हमने जो है कि आपको लिख रखा है, और यहाँ पर हो जाएगा समाकलन पाई और ये हो जाएगा 0, एक्स में से घटाओगे, ध्यान देना पाई माइनस एक्स बनेगा, इंटू साइन हो जाएगा, ये भी घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि पाई माइनस क्या हो जाएगा एक्स बाटा में, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस देखो कॉस, और x का मान है पाई माइनस एक्स, इसका क्या है स्क्वायर आप लगा दोगे पूरे का, स्क्वायर तो स्क्वायर पूरे का लगा दो ऐसे, डॉट क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर i बराबर हो जाएगा अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पाई माइनस एक्स हुआ है तो ये दूसरे में जाएगा, दूसरे में अल्फा पॉजिटिव होते हैं, तो साइन का साइन रहेगा, 180 में टर्निंग नहीं होती, तो साइन यह हो जाएगा क्या x,
बाटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस, इसमें देखो कास माइनस जो है एक्स है, कास पाई माइनस एक्स, तो ध्यान देना यहाँ पर यदि कास पाई माइनस एक्स करोगे ना तो ये आपका होता है माइनस कॉस एक्स के, किसके, माइनस कॉस एक्स के हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉस एक्स, यानी कि इसका जब आप मान निकालोगे तो टोटल आपका हो जाएगा कॉस एक्स का क्या, स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स आपका बन जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बना। ठीक है, अब नहीं है तो साइन से इसमें आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, साइन से इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा, देखो आई बराबर हो जाएगा पाई 0, इसमें गुणा करो तो ये हो जाएगा पाई साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स डॉट क्या हो जाएगा साइन एक्स, बाटा में आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर एक्स, डॉट लगा दोगे dx। इतना चीज आपको समझ में आया कि नहीं, देखो स्टेप बाय स्टेप हमने बता रखा है किस तरह से आपका यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बारी बारी यदि बाटा लगा दो ना, बारी बारी बाटा लगा दो, ये दोनों चीज को जोड़ो, इसको और इसको दोनों को हम लोग जोड़ दे, दोनों क्या करें जोड़ दे, देखो दोनों का हर समान है तो यहाँ पर आई और आई क्या हो जाएगा आपको सर 2i हो जाएगा इजिकल टू पाई और क्या हो जाएगा 0, ये ऊपर वाला हो जाएगा x इंटू आपका हो जाएगा साइन एक्स, देखो हर दोनों का समान है, इसका भी हर वही है, इसका भी हर वही, दोनों का हर समान है, और ये हो जाएगा प्लस जोड़ा जा रहा है पाई इंटू हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा माइनस आपका है एक्स डॉट हो जाएगा क्या साइन एक्स, बाटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, कहीं हम लोगों ने गलत तो नहीं यहाँ पर कर रखा है। अब देखो ये आपका दोनों मान, ये भी दोनों मान सेम है तो इससे ये क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i इजिकल टू पाई और ये हो जाएगा 0। अब देखो ये दोनों कट गया तो ये बच गया, यानी कि यह हो जाएगा पाई बाटा में आपका हो जाएगा साइन एक्स, बाटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्या एक्स, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कॉस एक्स का क्या पूरा कर दो स्क्वायर, डॉट लगा दो क्या dx। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ले चलेंगे प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर हम मानेंगे, क्या करेंगे मानेंगे, देखो पहले तो इसको मानो, मानोगे कि माना cos x बराबर क्या हो जाएगा t, इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, और cos का अवकलन क्या होता है माइनस हो जाता है sin x इजिकल टू टी का करो dt अपन क्या हो जाएगा dx, क्योंकि x से सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ से dx बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा में आपका हो जाएगा sin x डॉट क्या हो जाएगा dt। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसको dt में ले जा रहे हैं तो सीमाओं को भी आप बदल सकते हैं, या सीमा को नहीं बदलेंगे तो लास्ट में ले जाकर के वही मान जो है ये t की जगह पर ये रख करके उसके बाद सीमा को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है सीमा को भी बदल कर दिखा दे रहे हैं। अब मैं देख लूँ यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद हो सकता है नहीं दिख रहा होगा तो फिर दिक्कत हो, चलो दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ध्यान दो। चलो तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि x बराबर पहले क्या रखेंगे पाई रखने पर, और x बराबर पाई किस में रखोगे आप रखोगे समीकरण नंबर 1 में, तभी तो t में जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा cos पाई इजिकल टू क्या होगा t, और cos पाई का मान होता है -1 इजिकल टू क्या हो जाएगा t। अपर सीमा आपकी हो गई -1। ठीक, अब उसी तरह से x बराबर कितना आपको रखना है एक बार 0, x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर आप 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा ध्यान देना, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 0 इजिकल टू टी हो जाएगा, cos 0 का मान 0 इजिकल टू क्या हो जाएगा t। ये है लोअर सीमा। देखो सीमा हम लोग बदल दिए, टी में जब लेकर चले हैं तो सीमा को भी हम लोग बदल दिए ताकि आपको फिर वहां पे मान पुट नहीं करना पड़े टी का मान। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा टू आई बराबर हो जाएगा पाई और 0, पाई साइन एक्स बटा में 1 है तो 1 का स्क्वायर कर सकते हो क्या प्लस कास को क्या माने हो आप टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी का स्क्वायर डॉट dx का मान क्या आया है, dx का मान ये आया है यानी कि है -1 बटा में है साइन एक्स डॉट क्या हो जाएगा dt। तो साइन एक्स से साइन एक्स क्या हुआ आपको सर कट गया, माइनस पाई को बाहर भेजो 2i इजिकल टू हो जाएगा -पाई, समाकलन हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 0,
एक बटा में हो जाएगा, देखो पाई का हमने बाहर भेज रखा है, और 1 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर डॉट डी टी। 2i बराबर हो जाएगा माइनस पाई। अब देखो इसका जो है अवकलन का समाकलन करोगे तो समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा 1 ए का मान 1 है, इसके बाद होता है tan इनवर्स x बाई ए यानी t बाई 1, और सीमा का मान रख दोगे, सॉरी पाई है ना, सॉरी यहाँ पर सीमा को बदला नहीं गया है, सीमा का ही मान आया था -1 ना, तो यहाँ पर आप रखोगे -1 रख दीजिए, लोअर सीमा तो 0 ही है, हमें कहे क्यों नहीं यार -1 रख दीजिए और लोअर सीमा का मान 0 ही है, तो ये हो जाएगा -1 और क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो 2i इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई कोष्टक में 1 से 1 ये उधर 1 ही रह जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा tan इनवर्स t का मान रखोगे -1, इसके बाद -0 का मान रखोगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ से आप देखो इस 2 को हटाओगे तो बटा लगेगा, यानी i इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई बटा में क्या हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, tan में -1 जो होता है ना -पाई/4 का मान होता है, माइनस में किसका होता है पाई/4 का मान होता है, ये याद रखिएगा। और ये हो जाता है 0 का मान तो छोड़ दीजिए उसको, तो पाई इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दो माइनस से माइनस में गुणा आपका प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस में गुणा क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर गलत हो रहा है क्या, यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पे हो गया, काश 0 है ना, यहाँ पर साइन 0 का मान 1 होता है ना, साइन 0 का मान कितना होता है 1 होता है, सॉरी साइन 0 का मान 0 होता है, काश 0 का मान 1 होता है, काश 0 का मान कितना होता है 1, यहाँ पर गलत हो गया है, काश 0 का मान 1 होता है भाई, काश 0 का मान कितना होता है 1, तो अब ये हो जाएगा -पाई क्या हो जाएगा 4। ठीक है, -पाई क्या हो गया 4, तो यहाँ से आप कर दोगे, देखो गलत हो गया था, वहाँ पे i बराबर हो गया था। अब यहाँ पर देखो अब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना -पाई/2 से इसमें गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि पाई हो जाएगा 8। ठीक है, या दोनों को जोड़ भी सकते हो, चलो पहले तो इसको बाहर आने दो, -पाई आप कर दो क्या 2 गुणे, देखो ये भी -पाई/4 ये भी -पाई/4, तो ये हो जाएगा माइनस जो है कि हो जाएगा 2 पाई क्या हो जाएगा 4, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा, देखो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, पाई से पाई में ये हो जाएगा पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी कि ये जो है आपका हो गया क्या आंसर, यानी कि पाई²/4 आपका यहाँ पे मौजूद हो गया है। अब ये जो है कि आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आया है। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, cos 0 का मान 1 होता है, और यहाँ पर cos 0 का मान 1 होता है, हमने 0 जो है 90 के हिसाब से रख दिया, cos 90 का मान 0 होता है। अब यहाँ पर जो है कि cos 90 का मान 0 होता है, लेकिन यहाँ पर cos 0 का मान यदि हम लोग बात करें तो 1 होता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे जो है कि मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, प्रश्न नंबर जो है 4 में आपके 2 सवाल है, एक ये पहला जो है कि मैं रखा हूँ, दूसरा सवाल जो है इसको यदि आप समझ जाएंगे तो इसी में जो आपका मान आएगा, कुछ मान आएगा, वो जो है वहाँ से दूसरा हो जाएगा, दोनों सवालों का सलूशन एक ही सवाल में हो जाएगा, तो इसको आप समझ लीजिए। और इसी सवाल में जो आपका दूसरा सवाल है ना, उसका भी सलूशन इसी में है। चलिए समझ लीजिए कैसे करना है इसको, सेम आपका वही प्रोसेस, तो i बराबर हम मानेंगे ही, तो इक्वेशन नंबर आपका बन जाएगा फर्स्ट, सीमा गुण लगाएंगे 4, गुण 4 लगाएंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा पाई -x बटा में a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos, यहाँ पर x का मान यानी पाई माइनस क्या हो जाएगा x का क्या पूरे का क्या लगा दो स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हो, या इतना लेकिन नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ पर ऐसे कर दीजिए तो भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन याद रखिए कैसे हो रहा है। ठीक है, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा b का स्क्वायर इंटू साइन, अब ये हो जाएगा स्क्वायर, इसमें पाई में से आपको क्या करना है घटा देना है, डॉट लगा देना है dx, तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा पाई और ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा ऊपर पाई माइनस आपका x बना बाटा में a का स्क्वायर इंटू, अब देखो पाई में से x घटा है तो आपका जो है कि पाई में 180 में से घटाएंगे तो आपका दूसरे में जाएगा
दूसरे में cos माइनस होता था, माइनस cos x हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, जो कि पिछले वाले प्रश्न में हम आपको बताए। तो ये हो जाएगा आपका केवल cos स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x डॉट क्या हो जाएगा dx। हो गया। अब यहाँ से बारी बारी बाटा लगा दो, या तो समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दो। चलो मैं जोड़ने का तरीका सिखाता हूँ आपको हमेशा, तो वैसे ही कर दीजिए। जोड़ेंगे तो आई क्या हो जाएगा 2i इजकल टू पाई और 0। देखो जोड़ोगे तो क्या है, ध्यान देना, हर दोनों का हर समान है तो अंशों को जोड़ा जाता है, यानी x प्लस हो जाएगा, इसका अंश है पाई माइनस क्या है x, बाटा में आपका क्या है ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स डॉट क्या है dx। पाई से पाई x क्या हुआ, कट गया। ठीक है, पाई बच गया तो पाई को मैं बाहर ले रहा हूँ। ठीक है, 2i इजकल टू हो जाएगा पाई और पाई बाई क्या हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा एक बाटा में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर एक्स। जो यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई, जब दोनों पाई की कंडीशन आया हुआ है ना, तो क्या करते हैं कि इसमें 2 से गुणा करते हैं, इसमें 2 से भाग कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसमें 2 से भाग कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा, यानी कि 2i इजकल टू हो जाएगा। देखो इसमें 2 से गुणा, क्यों भाई, क्योंकि दोनों पाई पाई हो रहे हैं, तो उस कंडीशन के लिए हमेशा क्या करते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई और इसमें 2 से गुणा, यानी कि 1 बाई क्या कर देते हैं 2, आधा कर दिया जाता है इसको। ठीक है, 0, और ये हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर एक्स डॉट dx। अब देखिए यहाँ से जो सवाल है ना, ये वाला जो सवाल है, ये वाला यहाँ से जो सवाल है, इस 4 नंबर का दूसरा सवाल यहाँ से है, तो यहाँ से जो प्रोसेस चलेगा दूसरे का भी चल जाएगा और इस पहले का भी चल जाएगा। और ये जो सवाल है ना, यहाँ से जो इतना सवाल है, इतना सवाल जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको छोड़ करके ये वाला जो सवाल दिख रहा है ना, आपको 6.1 में भी बताया गया है। ये सवाल आपको 6.1 में बताया गया है, आप पढ़े होंगे उसको 6.1 को, तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ यही सवाल हम लोग पढ़े थे। ठीक है, चलो तो अब क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान देना, अब स्क्वायर कंडीशन होती है तो अंश और हर में लिखेंगे आप, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर। ठीक है, अंश और हर में जो है कि कॉस स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग। तो अब देखिए भाग देंगे तो आपका क्या होगा, ध्यान देना, 2 से 2 यहाँ पे कट सकता है क्या, कटा दो, तो यहाँ से हो जाएगा i इजकल टू हो जाएगा पाई और यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई क्या हो जाएगा 2 और ये 0। तो 1 बटा में कॉस, यहाँ पर मैं लिख कर समझा दे रहा हूँ आपको, 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, आप डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स के भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें भी भाग देंगे आप कॉस स्क्वायर एक्स से, प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स डॉट क्या हो जाएगा dx। तो i इजकल टू हो जाएगा पाई बाई 2 और 0, 1 बटा में कॉस आपका सेक के बराबर होता है ना, और स्क्वायर लगा दोगे तो यहाँ पर हो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाटा में, देखो ये कॉस से कॉस कटा, यानी a का स्क्वायर बना प्लस b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, साइन बटा में कॉस, ये आपका हो जाएगा tan, यानी कि यह हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डॉट क्या हो जाएगा dx। अब क्या करो, देखो tan स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको आप t मान लो, इसको क्या मान लो t, इस दोनों को t मान लो, या तो b स्क्वायर को कामन ले लो, तो कामन ले लो तो इसको बाहर भेज दो, पहले इसको ऐसे कर दो, देखो b स्क्वायर मैं कामन ले रहा हूँ तो इसको बाहर कर दूंगा, तो पाई बटा में हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है, और पाई बाई 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा में। आपको पता है कि जो आप कामन ले रहे हैं ना उससे भाग भी देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डॉट क्या हो जाएगा dx। अब ये दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर ना लगा करके पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, कितना 2। ठीक है, अब यहाँ पर tan x को हम लोग मानेंगे t, tan x क्या मानेंगे t। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे कि माना tan x इजकल टू क्या कर दोगे t, कर दिए हम। अब यहाँ पर tan x का अवकलन क्या होता है, आपको सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है इजकल टू डी टी अपान क्या हो जाएगा dx, dx बराबर हो जाएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डॉट क्या हो जाएगा dt। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकेंड। अब क्या करो, अब देखो इस सीमाओं को भी तो बदल लो,
जब टी मान रहे हैं तो सीमा को ही बदल लीजिए, या यदि नहीं बदलेंगे तो भी कोई बात नहीं है। लास्ट में जो समाकलन आपका आएगा टी के जगह पर आपको 10x रख करके मान रखना पड़ेगा, ठीक है। सीमा को भी हम बदल देते हैं। यहाँ पर सीमा पहले π/2 रखेंगे आप, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलो यहाँ से नहीं है ना, तो इसको रहने दीजिए, या तो वहाँ पर हम लोग बदल लेंगे। वहाँ पे जो है कि हम लोग बदल सकते हैं, या यहाँ पर बदलेंगे तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। चलो तो क्या करें, हम लोग करते हैं ना, यहीं पर बदल दो, यहीं पे क्या करो बदल दो। तो थोड़ा बदलने में दिक्कत लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर यदि बदलते हो ना, तो यहाँ पर बदलोगे तो हो सकता है शायद हम लोगों को दिक्कत हो। चलो भाई कोई बात नहीं, रख लो x बराबर कितने पर, π/2 रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। चलो रखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, x का मान है क्या है 2 इजिकल टू टी। 10 π/2 का मतलब 90, तो 10 90 डिग्री का मान क्या होता है इन्फिनिटी, इजिकल टू क्या हो जाएगा टी, ठीक है। अब फिर क्या करो x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर रखोगे तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा 10 0 इजिकल टू क्या हो जाएगा टी, और 10 0 डिग्री का मान आपको पता है कि 0 होता है, और ये हो गया टी। अपर सीमा इन्फिनिटी बन गई और लोअर सीमा क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाल करके आपको दिखा दिया हुआ है कैसे जो है कि आपको करना था, ठीक है। चलो भाई याद रखना ये। अब आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा b i इजिकल टू हो जाएगा π/b का स्क्वायर। अब सीमा होगा, देखो सीमा क्या बदल गई है, सीमा इन्फिनिटी ये हो गया है, और ये क्या हो गया, ये तो भैया 0 है, ये है। अब ये हो गया है सेक स्क्वायर x है बाटा में, ये है a/, क्या b का स्क्वायर प्लस 10x को क्या माने हो t, तो यहाँ पर कर दो t का स्क्वायर और डॉट dx का मान कितना आया है, तो dx का मान ये है ना, तो 1/, हो जाएगा सेक स्क्वायर x डॉट क्या हो जाएगा dt, हो गया ना। अब देखो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, तो यह हो जाएगा i इजिकल टू हो जाएगा π/b का स्क्वायर। अब यहाँ पर अप्लाई कर दो सूत्र अप्लाई करोगे तो 1, अच्छा लिख लो, एक बार लिख लो, उसके बाद अप्लाई करेंगे 0, और ये हो जाएगा 1 बटा में a/b का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा t का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dt। चलो अब सूत्र अप्लाई करो, तो i बराबर हो जाएगा π/b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, पता है ना क्या करना है। अब देखो हम लोगों ने गलत किया हुआ है क्या कुछ, चलो गलत नहीं है, सही। 1 बटा में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 बटा में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन आपको पता है ना क्या होता है, 1/a होता है, यानी कि a/b। इसके बाद होता है tan इनवर्स x/a, x जगह पर क्या है t, अपान a की जगह पर है a/ क्या है b, ठीक है। और ये है आपका इन्फिनिटी, और ये है 0। चलो भाई आ जाओ, ये हो जाएगा π/b का स्क्वायर, ठीक है। अब ये भिन्न पलट जाएगी तो b/, हो जाएगा a। इसके बाद tan इनवर्स, देखो यहाँ पर देखो tan, यानी कि पहले तो इन्फिनिटी रखोगे। अब ये मत करना है कि t का मान रख देना पहले, ये नहीं कि क्या करेंगे t के जगह पर आप tan x रख करके उसके बाद रखो, नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीमा को बदल दिया गया है t में, तो वो t वाली सीमा है ना कि x वाली सीमा है। यदि ये बदले नहीं होते तब जाकर के t का मान वहाँ पे रखा जाता tan x, इसके बाद जो है आपका ये रह जाता π/2 रहता तब सीमा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस 0 रखोगे तो यह देखो 1/a/b हो जाएगा, और tan यह हो जाएगा इनवर्स 0, ठीक है। चलो i इजिकल टू हो जाएगा, इसमें देखो π/, हो जाएगा b का स्क्वायर, और a/, हो जाएगा b इंटू, और देखो tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan में इन्फिनिटी कितने डिग्री का माना, अभी हम लोग देखे, देखो इन्फिनिटी कितने डिग्री का माना था π/2 का, यानी कि 90 डिग्री का। यहाँ पर पूछ रहा है डिग्री माप, यानी कि tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है कितने डिग्री का मान है, तो आपको सर π/2 का, यानी कि 90 का π/2 बना दिया। अब ये देखो tan में 0 0 डिग्री का मान, यानी कि माइनस, ये भिन्न पलटेगी तो b/a हो जाएगा गुणे, tan में 0 0 डिग्री का मान है तो ये हो जाएगा टोटल 0, गुणा कर दो। ये हमने a/b कैसे रख दिया हुआ, b/a, b/a, सही है, हाँ b/a। i इजिकल टू हो जाएगा, गुणा करो तो पाई हो जाएगा, पाई से पाई में हो जाएगा पाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटू b/, ये हो जाएगा देखो 2 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा ए बी का क्या स्क्वायर, और ये जीरो है तो वो तो जीरो हो जाएगा, बी से एगो बी क्या होगा कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर बाटा में 2ab, क्या हो जाएगा 2a और क्या हो जाएगा b। इतना जो है आपका आंसर आया हुआ है, ये जो है फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि i बराबर आया पाई का स्क्वायर बटा में क्या हो गया 2ab आपका हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं आंसर भी मिला लेता हूँ भाई, आंसर आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अब देखो चौथे का पहला में आपका क्या है, चौथे के पहला में है ना यहाँ से रखा गया, यहाँ से, तो चौथे के पहला में केवल पाई हट जाएगा, तो आंसर में केवल पाई हट जाएगा, यानी कि यहाँ से जब दो गो पाई आ रहा है तो पाई स्क्वायर हो गया, इसमें से एगो पाई हट जाएगा, यानी पाई बटा में 2ab आपका आ जाएगा। इसका जो है कि चौथे नंबर का, किसका चौथे नंबर का जो है कि आपका जो चौथे नंबर का दूसरा सवाल है ना आपका सेम यही सवाल है, सेम आपका क्या है यही सवाल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उसको भी समझा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसको भी समझा देता हूँ इसी पे। ठीक है, चलो भाई ले लियोगे ना। चलो दूसरा सवाल देखो, इसका क्या है, दूसरा सवाल क्या है, सेम सवाल आपका यही है दूसरा, ऐसे ही भैया कर लेना है, ऐसे ही आपको क्या करना है कर लेना है, कर करके इसके बाद जो है आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं कैसे आपको करना है उसको। तो सवाल क्या था आप देख ही सकते हैं इसका, देखो दूसरा इसका सवाल है ना कि समाकलन पाई बाई 2 है और क्या है 0, पाई बाई 2 है और 0 है, इसके बाद देखो एक बाटा में है ए स्क्वायर, इसके बाद है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, इसके बाद है साइन स्क्वायर एक्स डॉट क्या है dx। ये आपका सवाल है, इसको तो आप आई बराबर लोगे ही। देखो अब ये चीज़ कहाँ थी, ये वाली चीज़ कहाँ थी, अभी आते 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 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, पाई बाई 2 चाहिए ना, सीमा पाई बाई 2, यहाँ पर है पाई बाई 2। अब यहाँ पर पाई बाई 2 है तो ये तो कट गया, तो अब यहाँ से हम लोग एक ही बार आ जाएंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, बाकी सब ऊपर वाला अब बकवास इसके लिए है। ठीक है, तो इसके लिए ऊपर वाले के लिए इतना सब नहीं रहेगा अब ये आपका हो जाएगा केवल इतना, ये हो जाएगा आपका केवल इतना। ठीक है, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट आप आ जाओगे यहाँ पर, क्योंकि ये सवाल है जो है 6.1 में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये वाला सवाल सेम आपका यही सवाल है 6.1 में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आया था उसमें भी आप देख सकते हो। अब देखो एक ही बार आप यहाँ पर आ जाओगे, तो यहाँ से क्या करोगे आंसर हर में cos स्क्वायर से भाग देंगे, तो यहाँ पर बस पाई हट जाएगा आपका, क्या हो जाएगा पाई आपका हट जाएगा, तो यहाँ पर एक बटा में बन गया, पाई केवल आपका हटेगा। ठीक है, तो अब सेम चीज़ें आपकी वही है, सेम चीज़ें आपकी वही है, केवल यहाँ से बस पाई हट जाएगा, क्योंकि पाई आपका उसमें था ना। ठीक है, आपकी प्रोसेस सेम वही चलेगी आपका। अब यहाँ पर हो जाएगा 1, अब 1 से गुणा करो तो केवल क्या हो जाएगा पाई, सेम चीज़ें वही है, केवल क्या हो जाएगा पाई, यानी पाई बटा में। अब देख रहे हो कि चौथे का जो दूसरा सवाल था ना आपका ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, 1 से 2 मिनट के बीच ये सॉल्व हो गया। सेम वही चीज़ें आपको करनी थी, यहाँ पर केवल आपका पाई बटा में हो जाएगा 2ab। तो ये रहा चौथे का दूसरा सवाल। चौथे का क्या है दूसरा सवाल है जो कि आपका सस्ते में ही हो गया, सस्ते में ही जो है कि ये सवाल आपका हो गया। चौथे का दूसरा आपका कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मैं लेकर चलता हूँ पांचवें प्रश्न की तरफ, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन भी देख सकते हो क्या है किस तरह से है। इसका पहला सवाल क्या था, दूसरा सवाल कैसे है, तो पहला सवाल में ही दूसरे सवाल का भी सॉल्यूशन छुपा हुआ था, तो हमने यहाँ पर बना दिया हुआ है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहते हो कि टर्निंग नो टर्निंग यानी कि गुण भी अप्लाई करें इसमें, तो गुण भी अप्लाई कर सकते हो, सेम आपको यही कंडीशन बनेगी इसमें भी। तो चलो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो चलिए ये आप समझ गए हैं। इसके बाद हम पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न किस तरह से करना है आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पांचवें प्रश्न में चलिए, तो पांचवें प्रश्न को भी हम समझा देते हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे आपको पांचवें प्रश्न को भी। इन दोनों सवालों को ना आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, ये बहुत टेढ़ा सवाल है, इम्पोर्टेंट है, टेढ़ा नहीं है सिर्फ जो है आपको कई सवाल इसमें जो है ना इस टाइप के कई सवाल आ चुके हैं, तो कई सवाल आ चुके हैं तो आपको याद भी हो गया होगा यदि आप रेगुलरली वीडियो देखते होंगे तो। प्रत्येक का देखो ये जो है ना सवाल आपका आया था उसमें अध्याय 5 में भी आया था ये सवाल, 6 में भी आया हुआ है, 2 सवाल 2 बार आ चुका है इससे 6 में, क्योंकि 4 में 2 सवाल था एक ही टाइप के, लेकिन थोड़ा सा अलग था पहले में, चौथे का पहला थोड़ा सा अलग था।
पांचवे में आ जाओ, देखो पांचवा दिया हुआ है ना कि समाकलन π/2 और क्या हो 0। समाकलन π/2 और 0 है log 10x, log है आपका 10x, ठीक है, डॉट क्या है dx। यहाँ पर क्या करोगे, इसको i बराबर मान लो, सेम आपका प्रोसेस वही। इक्वेशन नंबर क्या कर दो फर्स्ट, गुण नंबर 4 हम लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा π/2 और 0, इसके बाद हो जाएगा log कोष्टक में 10 हो जाएगा। x का मान क्या रखोगे, x का मान रखोगे x किस में से घटाओगे, π/2 में से घटाओगे x को, ठीक है, डॉट क्या हो जाएगा dx। तो i बराबर हो जाएगा π/2 और 0। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा log π/2 माइनस 0 का मतलब π/2 का मतलब क्या हो 90, 90 में से x घटा हुआ तो आपका पहले में जाएगा, पहले में अल्फा पॉजिटिव, लेकिन 90 में टर्निंग होती है तो 10 की टर्निंग क्या हो जाएगी आपकी काट, तो काट x हो जाएगा, डॉट क्या हो जाएगा dx। इक्वेशन नंबर क्या बना दो सेकेंड, सेकेंड बना कि नहीं बना। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, चलो जोड़ो। i और i क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा समाकलन π/2 और क्या हो जाएगा 0। इसके बाद देखो ये जोड़ना है ना इनको, तो ये हो जाएगा log 10x है और प्लस जोड़ना है, इसको जोड़ना है, यानी कि ये हो जाएगा log cot x, ठीक है, डॉट क्या लगा दो dx। देखो log ये टोटल m हो जाएगा प्लस log क्या हो जाएगा n, तो log m प्लस log n, log m इंटू n का अप्लाई होता है, यानी 2i बराबर हो जाएगा π/2 और 0 log m इंटू n, यानी कि log हो जाएगा m, m का मान क्या है 10x इंटू n, n का मान क्या है cot x, डॉट क्या है dx। यहाँ से 2i बराबर हो जाएगा π/2 0 log 10 को क्या लिख सकते हो साइन x बटा में क्या लिख सकते हो cos x, गुणे काट को क्या लिख सकते हो cos x बटा में क्या लिख सकते हो साइन x, डॉट dx। cos x से cos x कटा, साइन x क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। 2i बराबर क्या हो जाए, ध्यान देना, ये हो जाएगा सीमा π/2 और 0, ये हो जाएगी log, ये टोटल कट गया तो कितना हो गया 1, डॉट क्या हो जाएगा डी, log 1 है तो log 1 का मान कितना होता है 0, आपको पता है 0 होता है ना, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा समाकलन π/2 और 0, और ये हो जाएगा 0, डॉट क्या हो जाएगा डी, और टोटल 0 से गुणा करोगे तो 0, यानी 2i बराबर क्या हो जाएगा 0, तो i बराबर हो जाएगा 0/2, यानी कि i बराबर कितना हो जाएगा 0। कहीं भी इसमें log x आएगा, log 1 आएगा ना, तो टोटल मान कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर log 1 का मान 0 रख के टोटल गुणा कर दीजिए, टोटल मान कितना हो जाएगा 0। तो ये रहा प्रश्न नंबर 5 का सोल्यूशन, किसका प्रश्न नंबर जो है 5 का सोल्यूशन रहा, यानी 2 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को सोल्यूशन कराएगा, जो कि 4 नंबर में 2 था, इसके बाद दूसरा तीसरा चौथा में 4 नंबर में 2 था, इसके बाद 5वां। अगले वीडियो में हम आपके साथ लेकर आएंगे अगले प्रश्न से, यानी प्रश्न नंबर 6 से, ठीक है। तो ये आपको वीडियो यदि पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।